हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेवाल एजुकेशन कंसेप्ट। आज हम 12th क्लास की रिपोर्ट 12th क्लास का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही क्या है शानदार है और जो मार्क की दृष्टि से यानी आपके नंबरों की दृष्टि से भी क्या है 5 से 6 नंबर का क्या है ये टॉपिक। चलो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, एक एक्सीडेंटल और एक इवेंचुअल्स। क्या होती है? एक एक्सीडेंटल होती है और एक इवेंचुअल्स होती है। अब एक्सीडेंटल कौन सी होती है, इवेंचुअल्स कौन सी, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सीडेंटल वाली रिपोर्ट के अंदर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेयर एंड व्हेन, कब और कहाँ पर घटित हुई, व्हाट हैपन, क्या घटित हुआ, हाउ पीपल हाउ मेनी पीपल, ये सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक्स हैं, हाउ मेनी पीपल्स वर किल्ड इन दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के अंदर कितने लोग हैं वो मारे गए, हाउ मेनी इंजर्स, कितने घायल हुए, डिटेल ऑफ रेस्क्यू, बचाने वालों की कितों को है वो बचाया, उनकी डिटेल, और वहाँ पर हॉस्पिटल लेके गया उन सभी को, उसके बारे में बताया। अब आपको पेसिव वॉइस में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि पेसिव बनाते वक्त आपको रिपोर्ट तैयार करते वक्त क्या तैयार करते वक्त रिपोर्ट तैयार करते वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 3 to 4 सेंटेंसेस हैं, वो सेंटेंसेस ऑफ पेसिव वॉइस। क्या आपको पेसिव यानी कि आपको पेसिव वॉइस के है वो सेंटेंस को 3 या 4 सेंटेंस को आपको रिपोर्ट के अंदर यूज करना होता है। चलो आज हम सब पहले देखते हैं एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग देनी होती है, ए रोड एक्सीडेंट, जो एक आपको टेबल बनानी है, टेबल में बीचों बीच आपको क्या देनी है, हेडिंग देनी है। और भाई जो उस रिपोर्ट को बताता है, रिपोर्ट को हमेशा पास्ट टेंस के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि रिपोर्ट हमेशा, जैसे कि आज 4 सितंबर है तो कल की डेट में वो रिपोर्ट लिखी जाएगी 3 सितंबर 2023 राजस्थान। हाँ, और यहाँ यदि आप चाहते हो तो स्टार्टिंग के अंदर आप एक कोई न्यूज़पेपर का नाम भी है वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो शुरू कर दें। तो रिपोर्ट लिखने, ए बॉय वाज क्रॉसिंग द रोड, एक लड़का है वो रोड को क्रॉसिंग कर रहा था यानी पार कर रहा था। एक कार वाज कमिंग पास, तभी क्या होता है, एक कार है वो बहुत ही तेज है, वो आई विथ अनकंट्रोलेबल स्पीड, यानी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता उस प्रकार की स्पीड से। इट हिट हिम वेरी बैडली, उसने बहुत ही बुरी तरीके से उसको हिट किया यानी मारा, यानी जो उसे टकरा गई। द बॉय फॉल इन टू द रोड या इन द रोड, ये ऑन द रोड सॉरी, कि बॉय है वो उस रोड के ऊपर गिर गया। हिज ब्लड वाज फ्लोइंग, जैसे ही वो गिरा तो उसका ब्लड है वो फ्लोइंग यानी बह रहा था। पीपल गैदर्ड देयर, तभी अचानक लोग है वो गैदर्ड या कलेक्टेड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कि लोग है वो वहाँ पर एकदम एकत्रित या इकट्ठा हो गए। कार ड्राइवर ट्राई टू रन अवे, उस कार ड्राइवर ने कोशिश की रन अवे यानी वहाँ से भाग जाए। पीपल कॉट हिम, समवन कॉल द पुलिस एंड एम्बुलेंस, लोगों ने उसको पकड़ लिया, और समवन, लोगों ने क्या कर लिया, उनको पकड़ लिया, उस कार ड्राइवर को पकड़ लिया। समवन कॉल द पुलिस, किसी ने पुलिस को बुला लिया, एंड एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को बुला लिया। दे अराइव वेरी सून, और वो बहुत ही जल्द है वो आ गए। द पुलिस अरेस्टेड द कार ड्राइवर, पुलिस ने उस कार ड्राइवर को क्या कर लिया, अरेस्टेड कर लिया। एंड केस अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ उसने क्या कर दिया, एक केस को लगा दिया। एम्बुलेंस टुक द इंजर्ड बॉय टू द हॉस्पिटल, और उस एम्बुलेंस ने क्या किया, उस बच्चे को क्या कर दिया, हॉस्पिटल के अंदर टुक यानी ले गया। द बॉयज लेफ्ट लेग, और जो उस बच्चे का जो लेफ्ट लेग है वो फ्रैक्चर्ड हो गया, परंतु बट ही वाज आउट ऑफ डेंजर, परंतु उसको क्या कर दिया गया भाई, उसको बचा लिया। इस प्रकार आपको लिखनी है क्या है, एक रिपोर्ट जो होती है एक्सीडेंटल। और भी है जैसे कि ए फायर ऑन ए हाउस ऑन फायर, इस प्रकार की बहुत सारी
रिपोर्टें हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक ही देखेंगे और इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर एक और देखेंगे। अब एक दूसरी टाइप के बारे में देखते हैं, इवेंचुअली, जिसको क्या कहते हैं, इवेंचुअली, यानी जो कोई इवेंट होता है उससे संबंधित होती है। जैसे एक स्पोर्ट इवेंट हो सकता है, एक कल्चरल इवेंट हो सकता है, या मीटिंग हो सकती है, या फिर एक कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है। उसी के अंदर वेयर एंड व्हेन, कब और कहाँ हुई उसके बारे में बताना है, और टाइम और वेन्यू के बारे में बताना है, उसके समय सीमा के प्रारूप के बारे में बताना है, चीफ गेस्ट और उस जो भी इवेंट है उसके अंदर किन के चीफ गेस्ट को है वो बुलाया गया उनके बारे में बताएं, इनॉग्रेशन स्वागत समारोह के बारे में बताना है, और कल्चरल प्रोग्राम कि उस इवेंट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम होंगे, कल्चरल होंगे या नहीं, और जो चीफ गेस्ट है या जो इवेंट के जो डायरेक्टर है वो क्या स्पीच देंगे, क्या वो प्राइज देंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं करेंगे, उसके बारे में होती है। जैसे कि हम देखते हैं एक इवेंचुअल्स, अब इसका एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, चाहे किसी भी प्रकार का इवेंचुअल्स रिपोर्ट आ जाए तो आपको इस प्रकार का फॉर्मेट है। जैसे कि एक स्कूल के अंदर है, वो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं, डायरेक्ट मैंने रिपोर्ट बना दी। जैसे कि सीजीए स्कूल बिकमपुर जोधपुर के अंदर है, क्या है, एक आपको कोई इवेंट है वो होस्ट करना है या ऑर्गेनाइज करना है, तो उस प्रकार इस प्रकार है वो आपको रिपोर्ट तैयार करने पे सीजीए स्कूल बिकम को इसको आपको बड़े अक्षरों में लिखना होगा, फिर डेट डालनी होगी, फिर बीचों बीच नोटिस, ऑल द स्टूडेंट ऑफ सीजीए स्कूल आर इन्फॉर्म दैट कि सभी सीजीए स्कूल के बच्चों स्टूडेंट को है वो इन्फॉर्म किया जाता है डैश, यहाँ पे किसके बारे में बताना है, क्या यहाँ पे क्या ब्लड डोनेशन कैंप है, पेंटिंग कैंप है, पेंटिंग कंपटीशन है, या डिबेट, किसी डिबेट का प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जो भी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है उसको यहाँ पर लिखना होता है। और उसके बाद ये कॉमन लाइनें वापस लिखनी है, दोज हु वांट टू टेक द पार्ट इन हिज प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर जो भी पार्ट यानी हिस्सा लेना चाहता है, शुड गिव देयर नेम, वो अपने नाम को क्या दे, अपने अपने क्लास टीचर को दे, लास्ट लेटेस्ट बाय 10 सितंबर 2020, यानी और 10 सितंबर को है वो 10 सितंबर से पहले है वो अपना नाम है वो दे दे। और जैसे कि ये किसके द्वारा नोटिस जारी की है, जीपी वैष्णव द डायरेक्टर ऑफ सीजीए जो फाउंडेशन जो भी है उसके द्वारा। जैसे कि अब चलो एक हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक नोटिस, तो एक नोटिस है बिना किसी हेडलाइन के, तो देखें ये सेम है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ सीजीए स्कूल आर इन्फॉर्म, ये इन्फॉर्म किया जाता है, सभी सीजीए स्कूल के बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पेंटिंग कंपटीशन, कि हमारी जो स्कूल है वो एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन करने जा रही है फॉर क्लास 6 to 12, और यह कक्षा 6ठी से लेके 12वीं तक के ऑन सितंबर 30 और 30 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा एट सीजीए ऑडिटोरियम, यानी सीजीए ऑडिटोरियम के अंदर, या यहाँ पे आप गार्डन भी लिख सकते हो, सीजीए जो स्कूल गार्डन के अंदर किया जाएगा। दिस ईयर्स थीम, इस साल जो आयोजन होगा उस साल की ये थीम ये रहेगी कि दिस ईयर्स थीम वुड बी गर्ल्स एजुकेशन, यानी बच्चियों को क्या दिया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उसके ऊपर है वो थीम रही। दोज हु वांट टू टेकन द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम शुड गिव देयर नेम टू देयर क्लास टीचर्स लेटेस्ट। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, ये जो फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट है, ये डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर मैंने सिर्फ ये लाइनें ऐड की है, कौन सी, कि दैट तक तो था ही, और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए पेंटिंग कंपटीशन, हमारा स्कूल है वो पेंटिंग ऑर्गेनाइज, यदि कोई यहाँ पे दूसरा क्या होता, दूसरा कोई प्रोग्राम है वो होता, तो उस प्रोग्राम को लिख दिया जाता, और जो भी है वो इच्छुक है वो बच्चा है वो अपना। जैसे कि एक और हम देखते हैं, एक और रिपोर्ट देखते हैं, ये एक ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर है, किसके ऊपर है, ये ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर है। चलो इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा मार्जिन का इशू हो गया। ये देखो ये ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर ये क्या है, आप इस प्रकार भी आप रिपोर्ट लिख सकते हो। तो डेट, एक सेकेंड, डेट बीचों बीच नहीं लिखनी है आपको, डेट भी साइड में लिखनी है। डेट आपको किस साइड लिखनी है, डेट आप पहले तो इसका फॉन्ट है वो छोटा कर देता हूँ,
डेट को इस साइड में लिखना है, ठीक है। हाँ, सीजीए स्कूल, मैं स्कूल का नाम सेम ले सकता हूँ, आप दूसरे स्कूल का नाम भी ले सकते हो, जैसे कि सीजीए स्कूल बिगमपुर जोधपुर ब्लड डोनेशन कैंप। डेट डाल देनी है जिस दिन ये प्रोग्राम होगा, नोटिस आप डाल दो, इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो। ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म, सारे विद्यार्थियों जो इस स्कूल के हैं आर इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्मेशन जानकारी दी जा रही है दैट की अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल है वो एक ऑर्गेनाइजिंग यानी आयोजन करने जा रहा है एक ब्लड डोनेशन कैंप, एक ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड्स ब्लड डोने वर्ल्ड ब्लड डोनेशन की, किस अवसर पर विश्व रक्तदान दिवस के ऊपर है वो आयोजन करने जा रहा है ऑन 14 जून। अब देखो यहाँ आपने आज की डेट लिखी, परंतु यहाँ आपको जून का 14 जून से पहले की डेट है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ आज की डेट ली, परंतु आपको जून में जैसे कि 5 जून या 10 जून की डेट है वो लेनी पड़ेगी। 4 डॉक्टर्स एंड 6 नर्सेज फ्रॉम एमडीएम हॉस्पिटल ऑफर देयर वैल्यूबल सर्विस टू द कैंप, कि 4 डॉक्टर और 6 नर्सेज हैं वो एमडीएम हॉस्पिटल से ऑफर्स देयर वैल्यूबल सर्विस, वो बहुत कीमती सर्विस है वो, यानी कहने का अर्थ कि वे अपनी जो सेवा है वो कीमती सेवा है वो इस कैंप को है वो देगी। द वीडियो द वीडियो ऑफ आवर ब्लॉग, और हमारे जो ब्लॉग का जो वीडियो ऑफिसर है, ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर है, वाज इनवाइटेड एज ए चीफ गेस्ट, उसको हमने चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइटेड किया है। द कैंप स्टार्टेड एट 10 AM, और सुबह के 10 बजे वो कैंप शुरू होगा। द डोनर्स वर गिवन फ्रूट एंड हेल्दी ड्रिंक्स, और डोनर को है वो क्या क्या दिया जाएगा भाई, हेल्दी फूड्स दिया जाएगा और पीने को हेल्दी ड्रिंक भी दिया जाएगा। दोज हु वांट टू डोनेट देयर ब्लड, यहाँ मैंने those who want to donate their blood blood you who give their name to the school management, और ये आप अपने नाम है वो किसको दे दो आप अपने स्कूल मैनेजमेंट को दे दो। तो ये रिपोर्ट है वो किसके द्वारा की जाएगी भाई, जैसे कि द डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ सीजीए सीजीए स्कूल सीजीए स्कूल के जो फाउंडेशन होता है ना, उसका जो भी डायरेक्टर है उसके द्वारा उसका ऊपर आप नाम लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपको क्या करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है, और 1-2 रिपोर्टें यानी 4-5 रिपोर्टें मैं और करवाने दूंगा। ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसी कारण हम क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं होल्ड करेंगे। अगली रिपोर्ट है वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, मेरे चैनल ये का जो कंसेप्ट है वो यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर में कंजूसी मत करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।